आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th एक्सरसाइज 6.1 का रिवीजन वर्क। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए का है 8, तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, फर्स्ट पार्ट ए। हमें इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना है, यानी कि 8 का हमें टेबल पढ़ना है 5 तक। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ना है हमें 5 तक। तो 8 1 8। सबसे पहले लाइन लिखेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 आर 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 और 8 5 40। ठीक है, 8 के हमें टेबल लिखना है 5 तक। इसी तरह से अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कुछ कम लग रही है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 11 बी पार्ट है इसका। 11 फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 11 आर। 11 का टेबल लिख दिए 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट है 14। सबसे पहले लाइन लिखेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 14 आर। तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द फॉलोइंग मल्टीपल। हमें इसके मल्टीपल लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, 6th मल्टीपल ऑफ 6। 6 का टेबल पढ़ना है हमें 6 तक। तो 6 6 होता है आपका 36। इसी तरह से सेकंड मल्टीपल ऑफ 14। 14 का टेबल पढ़ना है आपको 2 तक, या 2 का टेबल भी 14 तक पढ़ सकते हैं। 14 2 होता है आपका 28। इसी तरह से 9th मल्टीपल ऑफ 8। 8 का टेबल पढ़ना है हमें 9 तक। ठीक है, 8 9 72। ठीक है, 9 का 8 तक पढ़िए टेबल, या 8 का 9 तक, आपका आंसर वही आएगा सेम। 5th मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है, 13 के मल्टीपल लिखना है 5 तक। तो 13 5 होता है आपका 65। इसी तरह से 7th मल्टीपल ऑफ 11। 11 का हमें टेबल पढ़ना है 7 तक। 11 7 77। 10th मल्टीपल ऑफ 9। 9 का टेबल पढ़ना है 10 तक। 9 10 90। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। राइट एज डायरेक्टेड बिलो। ठीक है, क्या है, राइट एज डायरेक्टेड। इसका ए पार्ट है, द मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 35। ठीक है, 7 के हमें इस तरह से मल्टीपल लिखना है जो 35 से कम हो। 35 से कम कौन कौन से होते हैं, तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। ठीक है, 35 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 35 से छोटे नंबर चाहिए। बी पार्ट, द टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 एंडिंग इन 0। ठीक है, हमें 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 के ऐसे 2 डिजिट मल्टीपल लिखना है जिसकी लास्ट में 0 आए। ठीक है, जैसे 10 हो गया, 10 लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता है। तो 20 के लास्ट में 0 आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो 20 हो गया। इसी तरह से 30, लेकिन 30 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 40 लेंगे। 40 आता है 4 के टेबल में। 50 नहीं आता है, 60 से डिवाइड हो जाएगा, और 80। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब 2 डिजिट नंबर भी हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं और लास्ट में 0 भी आता है इसका। मल्टीपल ऑफ 9 ग्रेटर देन 72 बट लेस देन 99। 9 के ऐसे मल्टीपल लिखना है जो 72 से बड़े हों और 99 से छोटे हों और 9 के टेबल में भी आते हों। तो 72 के बाद क्या आता है, 9 8 72, 9 9 81 और 9 10 90। 90 के बाद आता है 99, लेकिन 99 से हमें छोटा चाहिए। ठीक है, सिर्फ टेबल 10 तक ही नहीं होते, आगे तक भी होते हैं। 9 10 90 है, और अगर उसमें प्लस करेंगे तो 99 आ जाएगा। इस तरह से खाली इस टेबल को सिर्फ 10 तक नहीं होते हैं। 3 मल्टीपल ऑफ 6 ग्रेटर देन 36। 3 मल्टीपल ऑफ 6 के ऐसे मल्टीपल लिखना है जो 36 से बड़े हों। 6 के ऐसे मल्टीपल लिखना है 3 जो 36 से बड़े हों। 6 6 36, 6 7 42। 42 के बाद क्या आता है आपका 48। 48 के बाद आता है आपका 54। ठीक है, ये 6 के मल्टीपल भी हैं और ये 36 से बड़े भी हैं, और सिर्फ 3 निकालना था हमें। अब आते हैं इसके ई पार्ट, द मल्टीपल ऑफ 2 अप टू 10। 2 के ऐसे मल्टीपल लिखना है 10 तक, मतलब 2 की टेबल लिखना है 10 तक। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द मल्टीपल एंड फाइंड एलसीएम ऑल्सो। ठीक है, हमें पहले इसकी मल्टीपल लिखना है। मल्टीपल मतलब होता है टेबल लिखना है, और उसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले मल्टीपल निकालेंगे, फिर उसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, और जो उसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा वही हमारा एलसीएम होता है।
ठीक है। ICF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो हमारा क्वेश्चन है 8 एंड 10। सबसे पहले 9 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल क्या है? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 40, 48, 54, और क्या होता है 8 का? और होता है, ठीक है, ये 56 होता है, ये होता है 64, फिर होता है 72, और फिर आता है आपका 80। इसी तरह से 10 का टेबल, 10 1 10, 20, 10 3 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, और लास्ट में 100। इसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन सा है। कॉमन हमने देखा एक तो 40 है दोनों में, 40 इधर भी है, 40 इधर भी, और इसी तरह से दूसरा है 80, 80 यहाँ भी है और 80 इसमें भी है। तो कॉमन मल्टीपल आ गए आपके 40 और 80, ठीक है। इसमें सबसे छोटा नंबर जो होता है वो होता है हमारा LCM। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 40। तो LCM आ गया आपका 40। इसी तरह से इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हम इस कॉपी पे देख लेते हैं, ठीक है। बी पार्ट ये है, ये आपकी क्लास के उमम की कॉपी है। 9 एंड 12, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 9, 9 का टेबल लिखेंगे पूरा 90 तक। फिर मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 9 लिखा, मल्टीपल ऑफ 12 लिखा, 12 के सारे टेबल लिखेंगे 120 तक। इसमें देखेंगे कॉमन क्या आया। एक तो 36 कॉमन आया और एक आया 72, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल आया 36 और 72, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 36। तो LCM हो गया आपका 36। इसी तरह से इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है? 2 3 एंड 6। अगर आपको वीडियो थोड़ी धुंधली दिख रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। 2 3 और 6, सबसे पहले 2 का मल्टीपल लिखेंगे सारे, फिर 3 के सारे मल्टीपल लिखेंगे, और फिर 6 के सारे मल्टीपल लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉमन, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18। तो कॉमन मल्टीपल हो गया आपका ये 3, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि वो जो नंबर हम कॉमन ले वो तीनों में होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 2 में हो, तीनों में कॉमन हो। अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन हो, अगर 4 नंबर है यहाँ पे तो चारों में कॉमन हो, अगर 2 होते हैं 2 में कॉमन हो। तो कॉमन है इसके 6, 12 और 18। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है आपका? 6। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, डी पार्ट। 4 6 12, सबसे पहले 4 के सारे टेबल लिखेंगे, फिर मल्टीपल ऑफ 6, 6 के सारे टेबल लिखेंगे, फिर 12 का टेबल लिखेंगे 120 तक। उसके बाद कॉमन मल्टीपल, इसमें कॉमन इसमें भी 12 है, इसमें 24 है तीनों में, और 36 भी आपके तीनों में है। तो कॉमन मल्टीपल आ गए आपके ये। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 12। तो LCM आ गया आपका 12। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीज़न, यूजिंग डिवीज़न। इन सब के फैक्टर लिखना है, डिवीजिंग मेथड है, यानी डिवाइड कर करके। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? 39। तो 39, अगर हम 39 को डिवाइड करेंगे 1 से, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 39 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 39 1 39। 1 के टेबल में 39 आता है 39 टाइम। 2 के टेबल में तो आता नहीं है 39, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर में ही आता है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1, ये ऑड नंबर हो गए 1 3 5 7 9 11 और 13। और इवन इसके ऑपोजिट होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं 2 4 6 8 10, इस तरह के नंबर होते हैं आपके इवन, ठीक है। जो ऑड नंबर होता है, मतलब जिसके लास्ट में इस तरह का नंबर होता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो वो ऑड ही नंबर से डिवाइड होगा। तो 1 से तो होगा नहीं, तो अब कैसे करेंगे इसको? 39 को 3 से अगर हमने डिवाइड करा तो आएगा 3 1 3 और 3 3 9, तो आया इसका 13, ठीक है। 5 के टेबल में आता नहीं है 39, ना 4 में आता है, क्योंकि 4 एक क्या है? इवन नंबर है, और 6 भी एक इवन नंबर है, 6 में भी नहीं आएगा। 7 में भी 39 नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, ठीक है। ना 9 में आता है, ना 10 में। बस अब किस में आता है? 39 13 में। 13 3 होता है आपका 39, और लास्ट में क्या लिखेंगे? अगर 39 को हम इसके बाद जो है 39 से डिवाइड करेंगे, 39 को 39 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो इसका फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ 39 इज़, सॉरी आर लिखेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर है, 1 3 13 और 39, ठीक है। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है? 18। तो सबसे पहले 18 को डिवाइड करेंगे हम 1 से, तो 18 1 18 18, 18 हमारा इवन नंबर है तो 2 से भी हो जाएगा। 2 9 18, 18 3 की टेबल में भी आता है आपका। 3 6 18,
18 है जो आपका है, 4 में नहीं आता 18, ना 5 में आता है, 6 में आता है। 6 की टेबल में आता है 3 टाइम्स 6 इज़ 18, और आता है आपका 9 की, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, और उसके बाद जब भी हाफ नंबर आ जाता है, 18 का हाफ होता है 9, तो उसके बाद अपनी ही टेबल से आता है 18 1 ज़ा 18, तो इसके फैक्टर क्या हुए, क्या लाइन लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 18 आर, ठीक है, 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। अभी फैक्टर लिखेंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 से लिखना। सी पार्ट पे 35, ठीक है, सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 1 से। 35 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 35। 2 के टेबल में आता नहीं है 35, क्योंकि आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न हुआ करे तो डिवाइड करके देख लिया करिए। अगर लास्ट में आपका ज़ीरो बचे, लास्ट में अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो बचे तो इसका मतलब डिवाइड हो गया। अगर लास्ट में कोई नंबर बचता है तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं होगा, वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। ना ही 3 से जाएगा, क्योंकि 3 में भी 35 नहीं आता है, ये डायरेक्ट जाता है आपका 5 से। 5 7 ज़ा 35, 5 के बाद 6 में 36 आता है, 35 नहीं आता है, तो इसके बाद आता है आपका 7 से। 7 5 ज़ा 35, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ अपने टेबल से जाएगा, 35 को डिवाइड करेंगे 35 से तो आएगा आपका 1, तो इसके फैक्टर क्या क्या हुए, फैक्टर ऑफ 35 आप पूरा लिखना, क्या क्या हुए, 1 5 7 और 35। अब आते हैं इसका डी पार्ट 56, ठीक है। 56 के फैक्टर, 56 सबसे पहले डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा आपका 56। उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है आपका 56। 56 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लिया करिए। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, क्या आता है यहाँ पे 1, 9 नंबर लिया 6, 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस 16 0, तो अगर हमने 2 से डिवाइड करा तो आया आपका 28, ठीक है। 3 के टेबल में आता नहीं है, 3 से डिवाइड करके देख लेना आप, और 4 से भी हो जाएगा ये, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। 5 में नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, ये 7 में, 7 की टेबल में आता है। 56 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 8 ज़ा 56। इसी तरह से 8 की टेबल में भी आता है, 8 7 ज़ा होता है आपका 56, और 9 की टेबल में नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, 11 में भी नहीं आता है, 12 में नहीं आता है, 13 14 में आता है, ठीक है। 56 को डिवाइड करेंगे हम 14 से तो 14 1 ज़ा 14, 28 42 और 4 टाइम में 56। उसके बाद इसका हाफ नंबर क्या होता है, अगर हम, ठीक है, उसके बाद जो है ये जाएगा आपका 28 से। 28 के टाइम में 2 टाइम में आएगा, फिर 56, जब भी हाफ नंबर आ जाता है तो फिर उसके बाद उसी नंबर से करते हैं, 56 बनता है 56। तो इसके फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4 7 8 14 28 और 56। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। आंसर द फॉलोइंग, इज़ 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48, क्या 12 48 का फैक्टर है या नहीं है। हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर लास्ट में ज़ीरो आता है तो है, और अगर लास्ट में ज़ीरो नहीं आता है तो नहीं है। 12 4 होता है आपका 48, तो 48 में से 48 गए तो बचे ज़ीरो, तो क्या है लास्ट में ज़ीरो, तो क्या है, यस 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48। 12 जो है 48 का फैक्टर है। अब कह रहे हैं 7 जो है फैक्टर है 56 का, तो 7 को भी डिवाइड करके देखेंगे 56 से। 7 8 होता है आपका 56, तो 7 भी पूरा कट गया, लास्ट में बचा ज़ीरो, तो क्या लिखोगे, यस 7, क्वेश्चन में से देख के पूरी लाइन लिख देंगे, 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 56। इसी तरह से इसका सी पार्ट है, इस 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 42, तो ये देखेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 42 को, 6 7 होता है आपका 42, 42 माइनस 42 0, तो इसमें भी क्या लिख देंगे, यस, और पूरी लाइन लिख देना क्वेश्चन में से। इसी तरह से 8 के टेबल में 35 आता है, 8 जो है 35 का फैक्टर नहीं है, तो 8 4 का कितना होता है 32, क्या बचा यहाँ पे 3, तो लास्ट में रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया। जब भी लास्ट में रिमाइंडर बचता है तो वो फैक्टर नहीं है, तो लिख दो नो 8 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 35, ठीक है। बात है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो आपका रिवीजन का है, राइट द कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालना है इसके 22 का और 4 का, तो सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे,
फैक्टर ऑफ 22। 22 कौन कौन से टेबल में आता है? सबसे पहले 1 में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और अगर हम 3 से करेंगे तो 3 में नहीं आता है, 21 आता है, 4 में भी नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं, बस उसके बाद आता है 11 में, और उसके बाद अपनी टेबल में। ठीक है, अपनी टेबल भी लिखना है, यानी 22 वन सा 22। अब 4 कौन कौन सी टेबल में आता है? 4 आता है आपका 1 में, 2 में और अपनी टेबल यानी कि 4 में। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? कॉमन फैक्टर, आपके कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें? 1 आया, 2 दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर जो है इसके 1 और 2 हैं सिर्फ। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट क्या है? 21 और 14। 21 और 14, तो 21 1 की टेबल में भी आता है, 2 में नहीं आता है, 3 में आता है, उसके बाद डायरेक्ट 7 में आता है, क्योंकि ना ही 4 में आता है, ना ही 5 में, ना ही 6 में, और उसके बाद अपनी टेबल यानी कि 21 में आता है। 14 आता है आपके 1 में, 2 7 सा 14, 3 में नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में आता है ये भी, और अपनी टेबल में। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए? इसके कॉमन फैक्टर हुए आपके 1 हुआ, 1 है इन दोनों में कॉमन, और 7 है, 1 और 7 जो है इसके कॉमन फैक्टर हैं। इसी तरह से इसका सी पार्ट हम इनकी कॉपी में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इस हिसाब से करेंगे तो। 20 के फैक्टर लिखेंगे, 1 में आता है, 2 में, 4 में आता है, 5 10 20। इसी तरह से 18 के फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, 1 में आता है 18, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में और 9 में और 18 में। उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 है और 2 है। इसी तरह से 13 और 17। 13 जो है प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो अपना नंबर और एक 1। ठीक है, 13 के फैक्टर होते हैं 1 और 13, और 17 के होते हैं 1 और 17, तो कॉमन आ गया इसमें 1। इसी तरह से ये 30 और 45। 30 के सारे फैक्टर लिखेंगे, 1 में आता है, 32 में भी आता है, ठीक है, 2 15 ज़ा 3 में आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 10 में आता है, 13, और इसके अलावा 15 में भी आता है। इसी तरह से 45 1 में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में भी आता है, ठीक है, 3 में भी आता है ये 45। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा। 5 में आता है, 9 में आता है, 15 में, और अपना नंबर क्या है? 45 में आता है। कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 आया, 3 भी आएगा इसमें, 3 भी दोनों में है, और 5 और 15 भी दोनों में है। ठीक है, इसी तरह से 10 के फैक्टर लिख लेंगे, 1 2 5 10 25 के फैक्टर लिखेंगे, और इसमें कॉमन क्या आया? सिर्फ 1 भी आया और 5 भी आया इसका कॉमन फैक्टर। 27 के फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ 27, 1 के टेबल में आता है 27, 3 के टेबल में आता है 27, 9 के टेबल में आता है, और 27 के टेबल में आता है अपनी टेबल में। इसी तरह से 24 जो आता है 1 के में आता है, 2 के में भी आता है 24, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में, 12 में और इसमें। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 और कॉमन है, तो 1 भी आएगा और 3 भी आएगा। इसी तरह से 6 और 16, 6 के फैक्टर लिखेंगे, 1 2 3 और 6। 16 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है और 16, तो इसके कॉमन फैक्टर होगा 1 और 2। ठीक है, 13 के क्या क्या थे? 1 और 13, और 17 के थे 1 और 17, तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? कॉमन 1। 27 का भी हमने कर लिया है। अब आते हैं फाइंड द एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम नहीं है, ये है आपका एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले दोनों के फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद दोनों में कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही होगा हमारा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ, सबसे पहले क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर आपके क्या क्या हैं? 1 है और 2 और अपना नंबर 4। इसी तरह से फैक्टर ऑफ 6 लिखेंगे, 6 के फैक्टर हैं, 1 है आपका, 2 है, 3 है और 6, ये सब आपके 6 के फैक्टर हैं। इसमें कॉमन फैक्टर, ठीक है, आपके कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं? कॉमन फैक्टर हैं आपके 1 है और 2 है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 2। ठीक है, एलसीएम में सबसे छोटा नंबर देखते हैं और एचसीएफ में सबसे बड़ा। अब 6 12 24, ठीक है, इसके बीच के कुछ पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी उम्म की कॉपी से।
9 एंड 15, तो फैक्टर ऑफ 9 लिखेंगे। 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3 की टेबल में आता है 9 और अपनी टेबल में आता है 9। इसी तरह से 15 जो है 1 की टेबल में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है और अपनी टेबल में आता है 15। तो इसके कॉमन फैक्टर हैं 1 और 3, तो HCF क्या आएगा आपका 3। इसी तरह से 30 और 40, 30 के फैक्टर लिखेंगे। 1 की टेबल में आता है 30, 2 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 10 में आता है और 15 में और 30 में। 40 इसी तरह से 1 में आता है, 2 में, 4 में आता है, 5 में, 8 में, 10 में, 20 में और 40 में। तो इसमें कॉमन फैक्टर आए, कॉमन 1 आया, 2 आया, 5 आया और 10 आया। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 10, तो HCF हो गया आपका 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। 6, 12 और 24, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 में आता है 6, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है 6, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता और अपनी टेबल में आता है। 12 आता है, 1 में आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी आता है 12 और 12 की टेबल में भी आता है 12। 24 भी देख लीजिए आप, 1 की टेबल में आता है 24, 2 में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है 24, 4 की टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है और 8 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है 24 और अपनी टेबल में आता है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए, इसके कॉमन फैक्टर हुए आपके, एक तो 1 है तीनों में, 2 भी तीनों में है और 3 भी है तीनों में, 6 भी आपका तीनों में है और बस। ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका 6। ठीक है। इसी तरह से बाकी पार्ट 16 और 20, 16 के फैक्टर होते हैं 1, 4, 1, 2, 4 और 8। इसी तरह से 20 के फैक्टर 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है और अपनी टेबल में आता है, ये भी अपनी टेबल में। ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर हुए 1, 2 और 4, 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो HCF आ गया आपका 4। 25, 45 और 50, 25 के फैक्टर लिखेंगे। 1 की टेबल में आता है 25 और 5 की टेबल में आता है और 45 किस किस में आता है, 1 में आता है, 5 में आता है, 3 में भी आता है वैसे और 9 में भी आता है और 15 में भी आता है और अपनी टेबल भी। इसी तरह से 50 के फैक्टर 1, 2, 5, 10 और 25, इसमें कॉमन क्या है 1 है और 5 तीनों में कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 5। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 होती है कंप्लीट। अब आते हैं 6.3 पे। हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ताकि आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला है राइट द फॉलोइंग। ठीक है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिवीजन का, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यानी ऐसा इवन नंबर जो सबसे छोटा हो। ठीक है। जो इवन नंबर होता है सबसे छोटा वो 2 ही होता है, क्योंकि 1 सबसे पहला नंबर होता है, 2 सबसे दूसरा और 2 इवन नंबर है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। ठीक है। 3 डिजिट का ऑड नंबर बताना है जो सबसे बड़ा हो। ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का होता है 999 और ये एक ऑड नंबर भी है, तो यही होगा आपका 3 डिजिट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ठीक है। ऑड नंबर सबसे छोटा क्या होता है 1, सब ऑड नंबर होते हैं, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 1। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर भी हो, सबसे बड़ा नंबर भी हो, तो सबसे बड़ा नंबर तो ये होता है 999। ये क्या है ऑड है, लेकिन हमें चाहिए इवन, तो इवन में क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये इवन बन जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेक विच इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इसमें बताना है कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा, जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे जब पता चलेगा कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 52। 52 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है। ठीक है। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 52 को तो 2 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 द 4, क्या बचा यहाँ पे 1 2, 2 6 द 12। ठीक है। लास्ट में क्या बचा 0, अगर लास्ट में 0 बचता है तो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है ये। 4 में भी, 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 से भी हो जाएगा ये। 5 में नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है और 8 में भी नहीं आता है, 9 में नहीं आता है। उसके बाद आता है 13 में और उसके बाद आता है अपना 26 में और किस में आता है, अपनी टेबल में। ठीक है। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो होता है कंपोजिट। अगर 2 फैक्टर होते हैं तो होता है प्राइम। तो 52 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 52 क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। अब इसी तरह से 39, तो फैक्टर ऑफ 39 क्या लिखेंगे,
फैक्टर ऑफ 39। 39 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 में आता है, 2 में नहीं आता क्योंकि ये क्या है? ऑड नंबर है। 3 में आता है, 4 में भी नहीं आता, 5 में नहीं आता, उसके बाद ये सिर्फ 13 में आता है, उसके बाद 39 में। तो क्या लाइन लिखेंगे? इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। तो 39 इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह से 60 के फैक्टर, तो फैक्टर ऑफ 60 का फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा? 1 के टेबल में आता है, ऑड नंबर है तो 2 में भी आएगा, 3 के टेबल में आता है, 3 2 6, 0 का 0, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, तो 4 बनता 4 2 0, 4 5 20, यानी कि 4 से भी हो गया ये, 4 में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और 6 10 60 भी होता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में 10 6 60 होता है। उसके बाद 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है, 23 भी होता है 60, और इसका हाफ होता है 30 के टेबल में भी आता है, और 60 अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, सब इसके फैक्टर हैं, तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो क्या लिखेंगे? 60 इज़ अ कंपोजिट। 60 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाकी पार्ट हम देखते हैं इनकी कॉपी पे। 99 के फैक्टर निकालेंगे। 99 जो है 1 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 9 में भी आता है, और 11 9 होता है 33 की अगर डिवाइड करेंगे 99 से तो वो भी हो जाएगा, और 99 अपने टेबल में। इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये भी क्या होगा? कंपोजिट। फैक्टर ऑफ 67, तो 67 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 67 सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और अपने नंबर से। 67 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इस वजह से क्या है? इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। जब भी 2 फैक्टर होते हैं तो क्या होता है? प्राइम, और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो कंपोजिट। 95 के फैक्टर निकालेंगे आप, 1 5, ठीक है, 90, ये भी सिर्फ 1 के टेबल में आ जाता है, 5 में, 19 के टेबल में जाता है 95, चाहे आप किसी और नंबर से डिवाइड कर लिए तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब आते हैं 89 भी एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या फिर 89। 1 तो सभी का होता है, ये सिर्फ अपनी ही टेबल से जा सकता है, तो 89 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, जिसके भी 2 फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम, और जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं वो होता है कंपोजिट। 12 के फैक्टर निकालेंगे तो ये सब आएंगे 12 के फैक्टर, इसके 2 से ज़्यादा हैं तो ये क्या माना जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। अब आते हैं फिलअप्स पे। क्या है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, क्योंकि प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 हुआ आपका, 3 हुआ, और 5 होता है, 7 होता है, ये सिर्फ अपनी अपनी टेबल में आते हैं, या तो अपनी टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं। इसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। 1 जो है 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या है? 4। ठीक है, क्योंकि 1 भी नहीं है, 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर जो सबसे छोटा है। देयर आर 4 प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? सिर्फ 4। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, और 7। ठीक है, क्योंकि 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी नहीं है, और 9 भी नहीं है, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 6 जो है 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में, इस वजह से उसके ज़्यादा है। 8 भी 1 में आता है, 2 में, 4 में, और 8 में, और 9 भी 1 में आता है, 3 में आता है, और 9 में आता है, इस वजह से इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 एक ऐसा है नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जो भी नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं, जो जितने प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। कंपोजिट नंबर है 3 और मोर फैक्टर। जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के 2 होते हैं और कंपोजिट के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज हो गई 6.1, 6.1, 6.2 और 6.3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6.4 और 6.5 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।